अच्छा, ये सवाल देखो, सीक्वेंस का सवाल है। क्या बोल रहा है? दीज आर द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अब देखो, ये सीक्वेंस की टर्म्स दी हुई है आपको। क्या मतलब क्या होता है? ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, और ये है थर्ड टर्म, और ये है फोर्थ टर्म। ठीक है। अब आपको ना इस सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। ठीक है। nth क्या है? जो nth टर्म है, इट कैन बी एनी टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सही है। मतलब अगर मैं n की जगह 2 डालूंगा ना, 2, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी 6। अगर n 3 डालूंगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। n 4 डालूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगी। सही है। ये मतलब होता है इसका, nth टर्म का। सही है। तो यहाँ पे nth टर्म क्योंकि गिवन है, तो हम क्या करते हैं? हम ना पहले n डालते हैं 2, n 2 डालते हैं। तो जब मैं इस nth टर्म के फॉर्मूले में tn यानी nth टर्म बराबर है किसके? 1/4 n³ प्लस an² में दी हुई है प्लस bn। अब जब n 2 डालता हूं मैं, 1/4 × 2 की पावर³ प्लस a × 2 की पावर² प्लस b × 2 किसके बराबर होगी ये बराबर होगी 6 के। जब n 2 है, सेकंड है, तो मेरे पास टर्म कौन सी आ रही है? 6। सही है। तो इससे मैंने निकाल ली अपनी, मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है। 1/4 × 2 की पावर³ प्लस 4a + 2b = 6। तो 4a + 2b बराबर हो गया 6 - 2 के, यानी 4 के। ये आ गए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फॉर्म कर दिया हमने। इसमें टू अननोन है ऑब्वियसली। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक काम करते हैं, एन को रखते हैं 4। जब n 4 है, तो अब क्या होगा? अब जो टर्म आएगी वो आएगी फोर्थ टर्म। n 4 है, तो टर्म कौन सी आएगी? 20। तो आप n की जगह पुट कर दें 4। 1/4 × 4 की पावर³ प्लस a × 4 की पावर² प्लस b × 4, और ये बराबर होगी फोर्थ टर्म की, यानी जो है 20 आ रही है दीविया में, सीक्वेंस में। ठीक है। तो 1/4 × 4 की पावर³ 16 प्लस 16a प्लस 4b = 20। 16a प्लस 4b = 20 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 4। तो हमारे पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं। इनको आप सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है। आप क्या करो, इक्वेशन 1 में से किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लो। तो ये हो गया 4a = 4 - 2b, और a बराबर हो गया 4 - 2b के अपॉन 4 के। ए आ गया मेरे पास। अब इस ए को पुट कर दो इक्वेशन 2 में। तो 16 × a क्या हो जाएगा? ए क्या है? 4 - 2b के अपॉन 4 के बराबर है, प्लस 4b = 4 आ रहा है। सही है। अब ये 4 4 कैंसिल हो गया 16 से। 16 - 8b प्लस 4b 4। तो -8b + 4 क्या होता है? 4b माइनस 4b हो गया। 16 को उधर भेज दो, 4 - 16 हो जाएगा, -12 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और b क्या हो गया? 12 ÷ 4, 3 आ गया b। तो हमारे पास b क्या आ गया? निकालना क्या है हमें? a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। b आ गया 3। अब क्या करो आप, b आ गया, अब तो a निकालना आसान हो गया। और भी आप b की वैल्यू
किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो 4a + 2b = 4, ये इक्वेशन लाई थी हमने। तो b निकाल लिया हमने, क्या था b? 3। तो 4a + 2 × 3 = 4। 4a + 6 = 4। और 4a बराबर है 4 - 6 क्या हो जाएगा? -2। और a बराबर हो जाएगा -2 - 2 / 4 के, मतलब -1/2। ए क्या आ गया? -1/2। ये आ गई वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सही है? आई होप क्लियर है। याद रखा करो, जो nth टर्म होती है ना, जो n टर्म का फॉर्मूला होता है, n क्या होता है? ये होता है n ये होता है। यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है, n3 है, n4। मतलब n1 है तो मेरे पास टर्म आ रही है 2.75। n2 है तो टर्म आ रही है 6। n3 है तो टर्म आ रही है 11.25। n4 है तो टर्म आ रही है 20। ठीक है? n क्या होता है? nth टर्म क्या होती है? ये ऊपर जो लिखा होता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होता है n। ये होती है वैल्यू ऑफ n। सही है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है?